आदेश जय महाकाल। गुरु मंत्र। गुरु मंत्र के विषय में बहुत सारे विचार हैं लोगों के मन में और बहुत सारे प्रश्न भी हैं कि क्या गुरु मंत्र से सिद्धि में सफलता प्राप्त होती है। तो आज हम गुरु मंत्र के विषय में ही चर्चा करेंगे कि गुरु मंत्र किस तरीके से कार्य करता है और गुरु मंत्र का क्या प्रभाव है, क्या गुरु मंत्र से सिद्धि में सफलता मिलती है, किस तरीके से कार्य होता है। देखिए, भिन्न भिन्न तरीके की प्रणालियों में गुरु का तरीका अलग अलग होता है। सनातन में तंत्र साधना क्षेत्र में सफलता के लिए गुरु मंत्र का विशेष महत्व है, दीक्षा का विशेष महत्व है। लेकिन जब आप मुस्लिम टेक्निक देखेंगे तो उसमें केवल एक उस्ताद होता है और एक शागिर्द होता है। यानी कोई भी सिद्धि सफलता के लिए जो उस्ताद है, जो गुरु है, वो अपने संरक्षण में जो शागिर्द है अर्थात शिष्य है उसको साधना कराता है और वो सफल हो जाता है। ऐसे ही अन्य जगह पे भी अलग तरीके की प्रणालियां हैं और अलग तरीके से ही चीज़ें होती हैं। तो गुरु मंत्र के होने से आपको सिद्धि मिल जाएगी, इसकी कोई सुनिश्चितता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास सिर्फ गुरु मंत्र है तो आप उस गुरु मंत्र के माध्यम से आप कोई भी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। गुरु मंत्र इस तरीके से कार्य करता है कि जो गुरु मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया है तो आपके गुरु को उसके गुरु ने दिया होता है और जो गुरु मंत्र है उसके अंदर आराध्य अर्थात इष्ट शक्ति बैठी होती है गुरु की, जो कि साधक की सुरक्षा करती है साधनाओं में और साधनाओं में आने वाली समस्याओं से। लेकिन इससे ये सुनिश्चितता नहीं हो जाती है कि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी या सिद्धि में सफलता मिल जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ ऐसे चमत्कार होते हैं कि उन्हें जैसे ही किसी गुरु के द्वारा दीक्षा में गुरु मंत्र प्राप्त होता है तो गुरु मंत्र प्राप्त होते ही उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे ही उन्हें गुरु मंत्र मिलता है उनके पूर्वाभास क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। उन्हें घटित होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है स्वतः से। सभी घटनाओं का नहीं, ये स्वतः होता है। किन्हीं किन्हीं घटित होने वाली घटनाओं का उन्हें जानकारी मिलने लगता है स्वयं से। कई बार स्वप्न में भी घटने वाली घटनाओं के विषय में उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाती है। लाइक करते जाइए, जुड़े रहिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस तरीके से गुरु मंत्र कार्य करता है और क्या गुरु मंत्र का महत्व है। तो इस तरीके से क्यों होता है, इसका तात्पर्य ये है, जब आप किसी गुरु से, जिससे आप इस जीवन में गुरु मंत्र ले रहे होते हैं और या आपने किसी से गुरु मंत्र लिया है और आपके जीवन में ऐसी अवस्था हो जाती है कि आपको स्वयं से गुरु मंत्र करते ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियां, देखिए, जो आपको साधारण से असाधारण बना दे वही सिद्धियां कहलाती हैं। अब वो सिद्धियां कुंडलिनी सिद्धियां भी हो सकती हैं, इत्रयोनी सिद्धियां भी हो सकती हैं, दैवीय सिद्धियां भी हो सकती हैं। आपको साधारण से असाधारण में जो परिवर्तित कर रहा है, आपके अंदर विलक्षण क्षमताएं विकसित कर रहा है, उन्हीं चीज़ों को ही सिद्धि कहा जाता है। और यहाँ पे पारलौकिक विषय चल रहा है तो पारलौकिक विषय में ये समस्त चीज़ें आती हैं। तो यदि किसी से गुरु मंत्र लेने पर आपका ऐसा अनुभव हो रहा है, अर्थात आप किसी न किसी जीवन में, पूर्व के जीवन में, 2 जीवन पूर्व में, 3 जीवन पूर्व में या इस जीवन के पिछले जीवन में कभी न कभी आपका उनसे संबंध जरूर रहा होता है और पहले भी हम जिस गुरु से गुरु मंत्र लेके सिद्धियां प्राप्त करते हैं पूर्व के जीवन में, बीते हुए जीवन में, और जब हमें उसी गुरु से दोबारा से मंत्र मिलता है गुरु मंत्र के रूप में तो हमें सिद्धियां स्वयं से फलीभूत हो जाती हैं। और जो सिद्धियां स्वयं से फलीभूत होती हैं सिर्फ गुरु मंत्र करने से ही, वो हमारे पूर्व जीवन की सिद्धियां होती हैं जो हमें इस जीवन में कनेक्ट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। और ये तभी संभव है जब वो आपके पूर्व जीवन में कभी जुड़ा हुआ रहा हो। तो ये तो देखिए गुरु मंत्र का प्रभाव है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है
नवीन व्यक्ति से ही आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगेगा। सिर्फ गुरु मंत्र से सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। और एक और बात है कि सिर्फ गुरु मंत्र लेने से सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं, तो एक और विषय लोगों के मन में आता है कि क्या सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुरु मंत्र होना अनिवार्य है? ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आए और उन्होंने सिद्धियां की, साधनाएं की और उनकी सिद्धियां, साधनाएं सफल रहीं, सानिध्य साधना सफल रहीं। इनमें त्रियोनी साधना, जिन्न साधना, यक्षिणी साधना, शोधनी साधना अथवा दैवीय साधनाएं भी रहीं। और इनमें अधिकांशतः लोग ऐसे रहे जिन्होंने कभी दीक्षा नहीं ली किसी से, कोई गुरु मंत्र उनके पास नहीं था, उन्होंने अपने जीवन में कभी हवन भी नहीं किया था, उन्हें हवन करने का तरीका भी नहीं आता था। पहली बार वो आए, फिर भी वो सफल हो गए। अब तो होती है जब आप सही मास्टर से जुड़ते हैं जिसको इन विद्याओं का ज्ञान है, और जिसको इन विद्याओं का ज्ञान होता है, आपने चाहे गुरु मंत्र लिया हो या ना लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको फिर भी सफल कर देता है। अब एक और विषय आता है कि क्या किसी से जुड़ने के लिए गुरु बनाना आवश्यक है, या गुरु मंत्र होने से ही कोई हमारा गुरु बनता है? तो देखिए, ऐसा भी नहीं है। जिस दिन आपके अंदर किसी के प्रति भावना प्रकट हो जाती है, भाव प्रकट हो जाता है, गुरु भाव प्रकट हो जाता है, आप उसे गुरु तुल्य समझने लगते हैं, उसके समक्ष मानसिक रूप से दंडवत हो जाते हैं। मानसिक रूप से इसलिए कहा क्योंकि आप उसके सामने नहीं हैं, आप फिजिकल भौतिक तरीके से उसके समक्ष नहीं हैं, यानी मन ही मन अंतरात्मा से आप उसके समक्ष दंडवत हो जाते हैं और उसको आप अपना गुरु स्वीकारते हैं। अर्थात आपकी ऐसी भावना होती है कि मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूं और आप ही मेरे गुरु हैं। भले आपने गुरु मंत्र ना लिया हो, उस गुरु ने, जिसके प्रति आपकी ऐसी भावना है, उसने आपको भले ही कान में मंत्र ना दिया हो, लेकिन जिस समय आपकी ऐसी भावना प्रकट हो जाती है, उसी समय आप उसके शिष्य बन जाते हैं और उस गुरु की समस्त सिद्धियां, शक्तियां आपकी सुरक्षा करना प्रारंभ कर देती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आपका विश्वास उससे जुड़ गया। और यदि आपके जीवन में कुछ भी अनिष्ट फलीभूत होगा तो उसका जिम्मेदार वो गुरु होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपकी आस्था उस पर है, और इन सभी की जिम्मेदारी गुरु की इष्ट शक्तियों की होती है, आराध्य शक्तियों की होती है, उसकी सिद्धियों की होती है। और वही समस्त सिद्धियां ही उस व्यक्ति को मार्गदर्शन देती हैं। अक्सर कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों का कहना है कि उन्होंने हमें, अर्थात विश्वनाथ, अघोरी और भैरवी शिवकेशी, हम लोगों को स्वप्न में देखा है। तो जितने भी लोग ये अनुभव करते हैं वो समस्त हमारी सिद्धियां हैं और उनके स्वप्न में जाके उन्हें मार्गदर्शन देते हैं हमारे रूप में। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था बहुत है, और जिनकी आस्था होती है हमारे ऊपर, उन्हें ही हम स्वप्न में दिखाई देते हैं और मार्गदर्शन देते हैं, और कई बार स्वप्न में मंत्र भी प्रदान करते हैं। लेकिन ये बहुत सारी चीजें हैं जो व्यक्ति नहीं समझता है, नहीं जानता है। तो अध्यात्म बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। इसको आप जितना समझेंगे आपको लगेगा कि अभी भी शेष रह गया है। तो ये समस्त चीज़ें होती हैं, ये गुरु मंत्र की महत्ता है। और गुरु मंत्र होने से भी आप सफल होते हैं साधना क्षेत्र में, और गुरु मंत्र ना होने से भी आप सफल होते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आपको सच्चा गुरु मिलना चाहिए, और सच्चा मिल गया गुरु, भले ही आपकी दीक्षा ना हो, आप उससे कान में मंत्र लें ना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आपने उसको अपना गुरु स्वीकार लिया, उसी दिन वो आपका गुरु बन जाता है। क्योंकि गुरु आंतरिक भाव है, लेकिन ये भाव वास्तविक होना चाहिए, आंतरिक प्रेम होना चाहिए। यदि सच्चे मन से आपका भाव है तो वास्तविकता में वो आपका गुरु बन जाता है और आपको उसकी सिद्धियां, मार्गदर्शन भी प्रदान करने लगती हैं। लेकिन जब जटिल साधनाएं होती हैं, जटिल सिद्धियां होती हैं, पैशाचिक, प्रेत सिद्धि या त्रियोनी की सिद्धियां होती हैं, उसके लिए आपके गुरु का आपके समक्ष होना अनिवार्य है, अर्थात आपके संपर्क में होना अनिवार्य है। भले ही आपके पास गुरु मंत्र है, लेकिन गुरु मंत्र होने के बाद भी आप यदि अकेले ही कोई भी सिद्धि करेंगे, साधना करेंगे, तो उसमें गलती होने की संभावना होती है। इसलिए या तो आपका आपके गुरु से फ़ोन के माध्यम से संपर्क हो, कि आपके पास फ़ोन हो, कोई भी अगर समस्या आती है तो आप अपने गुरु को फ़ोन कर सकें, या फिर आप गुरु के संरक्षण में ही कोई सिद्धि करें,
तभी आप सुरक्षित तरीके से साधनाएं सिद्धियों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न लोगों के मन में आता है कि क्या विद्याएं केवल वही सीख सकते हैं जो जिनके पास धन है या पैसों की व्यवस्था है? तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने निःशुल्क में सिखाया 2013 के समय, और हमने वीडियो में भी साधना दिया है। प्रथम चरण शोधनी साधना, ओम शोधनी देव्याय प्रिय प्रिय स्वाहा। कुछ लोगों ने किया, उसको अनुभूतियाँ हुई, कुछ लोग सफल हो गए, कुछ लोग सफल नहीं हुए। लेकिन 2013 के समय हमने बहुत सारे लोगों को निःशुल्क में ये सिद्धि करवाई, प्रथम चरण शोधनी, परीक्षण भी करवाए। परीक्षण का तात्पर्य है कि वो सिद्धि से बात कर पा रहे थे और उन्हें सिद्धि के माध्यम से जवाब प्राप्त हो पा रहे थे, और वो 700-800 किलोमीटर दूर से समस्त चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त कर पा रहे थे सटीकता से, और उनके जवाब दे पा रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि जब आपको कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है तो आप ना ही उस सिद्धि की कदर करते हो, ना ही सिखाने वाले की। और जिनको हमने ऐसा निःशुल्क में सिखाया उन सभी ने अभद्र बातें बोली, गालियाँ दी, और ये सब जब कड़वे अनुभव हुए तो इसके बाद से हमने लोगों को सिखाना बंद कर दिया निःशुल्क में। और इसके बीच में भी कुछ लोग रहे जो गरीब थे बेचारे, उन्हें भी मौका दिया, अवसर दिया अपने पास आने का। वो लोग रुके हमारे पास निःशुल्क में। लेकिन जब गुरु आपको कुछ सिखाता है तो आपकी परीक्षा भी बहुत लेता है। उनकी परीक्षा हुई कि कोई 1 दिन रुक पाया, कोई 4 दिन रुक पाया, कोई 25 दिन रुक पाया, क्योंकि निःशुल्क में सब सिखाना संभव है, सिद्धि कराना भी संभव है, सब कुछ सिखाना संभव है। लेकिन व्यक्ति के अंदर योग्यता होनी चाहिए। धन से सब कुछ नहीं होता है। आप किसी को धन दें और चाहें कि वो आपको सिद्धि करा दे, लेकिन आपके भाव उसके लिए सही नहीं है, और सिखाने वाले को आपके अंदर से भाव नहीं आ रहे, तो वो कभी आपको नहीं सिखाएगा। सब चीज़ें धन से नहीं होती हैं। अभी हाल ही में कोई महाशय है, वो हमारे पास आना चाहते थे, वो निःशुल्क में आना चाहते थे। उनका था कि मैं आना चाहते हैं हम आपके पास में। उनको पूछा क्या चाहते हैं, क्यों आना चाहते हैं? हम सेवा करना चाहते हैं आपके, हम आपके पास रहना चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, लगा कि हाँ शायद संभावनाएं हैं। विचार भी बना कि हाँ समय आने पे इन्हें कोई सिद्धि कराएंगे, लेकिन उसके पहले परखेंगे, और ये सब निःशुल्क में। उनकी परीक्षा हो गई, उन्हें फोन किया गया, ठीक है कल तुम पहुंच जाओ हमारे पास। उनका जवाब, नहीं गुरुजी अभी नहीं, अभी तो ट्रेन नहीं आ पा रही है, अभी समय लगेगा मुझे। गुरु की वाणी पे तो तुरंत व्यक्ति का रिएक्शन आ जाना चाहिए, क्योंकि गुरु का परीक्षा ले ले आप तय नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिसको चाह होती है वो इंतजार नहीं करता है। जिसको पहुंचना होता है वो जनरल डिब्बे के अंदर बैठ के भी पहुंच जाता है। वो ट्रेन की बुकिंग के लिए इंतजार नहीं करता है। उनके अंदर वो चीज दिखी नहीं। अब उनके लिए अवसर चला गया। निःशुल्क में जो उन्हें मिलने वाला था, सिद्धियां प्राप्त होने वाली थी, वो गया। क्योंकि सिर्फ धन से गरीब होना आवश्यक नहीं है। क्या आप धन से गरीब हैं तो आप कुछ नहीं सीख सकते हैं? आपके पास धन नहीं है तो फिर भी आपको कोई योग्य गुरु बिना धन लिए, बिना पैसा लिए भी आपको निःशुल्क में सिद्धि करा सकता है। अरे गुरुओं को तो ऐसा ऐसा देखा है कि यदि किसी के अंदर योग्यता दिखती है तो गुरु तो अपनी गद्दी तक दे के चले जाते हैं उसको। लेकिन योग्यता भी तो होनी चाहिए। लेकिन अधिकांशतः लोग सिर्फ लालच से भरे हुए हैं। उनके अंदर लालच इतना प्रबल है कि वो आंतरिकता से नहीं जुड़ते हैं, प्रेम से नहीं जुड़ते हैं, वो सिद्धियों के लालच में जुड़ना चाहते हैं। उनके अंदर सेवा की भावना नहीं होती है गुरु से जुड़ने के लिए। उनके अंदर भावना होती है सिद्धियां सीखने की, लालच होता है। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो जब गुरु के पास रहते हैं तो वो गुरु के जो हस्त लिखित मंत्र होते हैं उनको भी वो फोटो खींच लेते हैं फ़ोन में, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो गुरु है।
तुम मंत्र की फोटो खींच सकते हो, लेकिन मंत्र गुरु ने कीलित किए हैं तो मंत्र होते हुए भी वो कार्य नहीं करेंगे। जिस प्रकार से निर्जीव शरीर चल नहीं सकता है, उसी तरीके से कीलित मंत्र मंत्र होने के बाद भी कार्य नहीं करता है। जब तक अंदर के भाव सही नहीं होंगे, तब तक आप सही गुरु तक पहुंच नहीं सकते हैं। बहुत लोगों को अवसर मिला, हमारे पास कम से कम 5-6 लोग हैं जो आए और रहे निःशुल्क में, लेकिन टिक नहीं पाए। सबके अंदर अलग अलग परीक्षा थी। किन्हीं को 2 दिन रुकने के बाद मूलदेवी सिद्ध करनी थी, किसी को कुछ सिद्धि चाहिए थी, किसी को कुछ सिद्धि चाहिए थी। गुरु के समक्ष कच्ची मिट्टी के समान बन के जाइए, अपनी इच्छाएं मत प्रकट कीजिए। वो स्वयं जानता है कि तुम्हें क्या देना है और किस समय देना है। बस तुम टिक जाओ, तुम्हारे भाव सही हो। गुरु को पिता की भांति समझ लो, और जब पिता की भांति समझ लोगे तो ये जान जाओगे कि पिता कभी तुम्हारा अनिष्ट नहीं करता है और पिता कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है। पिता तुम्हारा सदैव भला ही चाहता है। लेकिन जब तक ये भाव घटित नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, भटकते रहेंगे। गुरु जो होता है वो इस तरीके से होता है, वो किसी चीज का भूखा नहीं है, वो लालच में संलिप्त नहीं है, वो धन के लिए कार्य नहीं करता है, उसके लिए धन सब कुछ नहीं है। धन सिर्फ उसके समय का, परिश्रम का, पारिश्रमिक हो सकता है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता में जो मनुष्य चला जाता है वो जानता है कि जीवन नश्वर है, जीवन का सार क्या है। क्योंकि अगर वो माया में ही संलिप्त उसको रहना होता तो फिर वो सामाजिक जीवन में रहता, वो आध्यात्मिकता में जाता ही नहीं। यानी वो जानता है। लेकिन संसार में जो रिश्ते तोड़ देता है, जो दोस्ती तोड़वा सकता है, वो है धन। और जो मनुष्य धन को पार कर लेता है, फिर उसके लिए सब चीज़ें सहज हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। और जो लालच से परे होता है वही कुछ भी सीख सकता है। और गुरु के समक्ष यदि आप जाते हैं, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, आप टिको तो सही। भले आपके पास पैसा ना हो, आप किसी को कुछ ना दें, लेकिन समर्पण तो हो। ऐसा समर्पण होना चाहिए तुम्हारे अंदर जैसा एकलव्य के अंदर था। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने बोला अंगूठा दे दो, एकलव्य ने बिना सोचे अंगूठा दे दिया। और यही द्रोणाचार्य को दिया हुआ अंगूठा ही आज एकलव्य को अमरत्व प्रदान कर गया। यदि द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अंगूठा न दिया होता तो क्या आप जानते कि एकलव्य कौन था? क्या आज कोई जानता है एकलव्य के अंगूठा देने के बाद एकलव्य का क्या हुआ? क्या कोई जानता है एकलव्य जब जवान हुए तब उन्होंने क्या क्या कार्य किए? नहीं जानता है, क्योंकि किसी को रुचि नहीं है एकलव्य के जीवन में। सिर्फ एकलव्य के द्वारा किया हुआ वही एक कर्म ही उसके अमरत्व का मूल कारण है। अर्थात द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत नहीं किया, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अमर किया। और वास्तविकता यह है कि जितना प्रेम द्रोणाचार्य एकलव्य को करते थे, उतना प्रेम तो उन्होंने अर्जुन को भी नहीं किया। लेकिन अपनी अपनी दृष्टि है, जैसी आपकी दृष्टि होगी वही चीज आपको दिखाई देगी। दृष्टि का खेल है। सभी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दृष्टि है। जो लोग कहते हैं वो इसका अर्थ नहीं समझते हैं। उसमें स्पष्ट कहा जा रहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है और गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तो फिर कोई मनुष्य गुरु बन कैसे सकता है? कोई मनुष्य गुरु नहीं बन सकता। यानी यहां पे मनुष्य गुरु को परिभाषित नहीं किया गया, यहां पे गुरु की महिमा को परिभाषित किया गया कि गुरु जो तत्व है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है और मूलतः जो गुरु है वो यही है। यानी कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि जितने भी ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को मनुष्य गुरु से नहीं बांधते हैं, मुक्तानंद रहते हैं। वो ज्ञान ग्रहण करते हैं, बंधन में नहीं बनते हैं। लेकिन दृष्टि है, लोगों ने इसको अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग किया और कई गुरुओं ने इसको स्वार्थ के लिए प्रयोग किया। वो दिखाते रहे
कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, झुको हमारे सामने, क्योंकि हम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश और परम है, सब कुछ है। और लोग झुकते रहे, क्योंकि जब तक अपने नेत्रों से अंधविश्वास की पट्टी आप नहीं खोलेंगे तब तक आपको सत्य नहीं दिखाई देगा। और जितने भी दार्शनिक हुए, जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी बुद्धिजीवी हुए, उन सभी ने सिर्फ सत्य को दिखाया। और सत्य कड़वा होता है, इसलिए हर व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करना चाहता है, और इसलिए लोग उलझे हुए हैं। सब कुछ उनके सामने होते हुए भी वो कभी उसको समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। और ज्ञानियों की जो कद्र है वो हमेशा उनके जाने के बाद ही होती है। जब तक वो जीवित होते हैं लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो लोग उन्हें खोजते हैं। और यही सत्य है, और जो सत्य कभी नहीं बदल सकता है। तो जब तक आपके अंदर के चक्षु नहीं खुलेंगे अंतर्ज्ञान के, तब तक आप सत्य नहीं देख पाएंगे। आपको अंदर झांकना पड़ेगा, अंदर देखना पड़ेगा। जब आप अपने अंदर प्रवेश करेंगे तभी आप सत्य को अनुभव कर पाएंगे, जान पाएंगे और समझ पाएंगे। संपूर्ण विद्याएं सिद्धियां सब तुम्हारे अंदर ही समाहित है। आवश्यकता है तो केवल उन्हें जगाने की, लेकिन उनके जागृति के लिए भी समय आवश्यक है। जब आप समय देंगे, अभ्यास करेंगे, संयम से जीवन को जिएंगे और आपको एक योग्य गुरु मिलेगा। गुरु वो नहीं जो तुम्हें कान में मंत्र दे दे, गुरु वो जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। जब तुम्हें ऐसा गुरु मिलेगा तो तुम निश्चय ही सफल हो जाओगे, वो सब प्राप्त कर जाओगे। लेकिन ऐसा होना चाहिए गुरु और शिष्य का संबंध, कि शिष्य को अपने अंदर अपना गुरु दिखाई दे। जिस प्रकार से एक पुत्र को अपने अंदर अपना पिता दिखाई देता है। यदि आपने कभी अनुभव नहीं किया है तो करिएगा। कभी दर्पण के सामने खड़े हो जाइएगा और खड़े होने के बाद दर्पण में अपने आप को देखिएगा। आपको अपने अंदर अपने पिता का अक्स दिखाई देगा, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर ही समाहित है। तुम नहीं देख पा रहे हो, वो तुम्हारी सोच है। तो जब तुम देख पाओगे उस चीज को, तभी तुम उसको अनुभव कर पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे। जिस तरीके की शिक्षाएं शिष्य के लिए होती हैं, उसी तरीके की शिक्षाएं गुरु के लिए होती हैं। गुरु वो नहीं जो तुम्हें पहचान ही ना सके। गुरु तो वो है जो लाखों की भीड़ में भी तुम्हारा नाम जानता हो, तुम्हें पहचान सके कि हाँ ये मेरा शिष्य है। ये नहीं है कि दीक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं, ये नहीं है कि कान में मंत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन याद ही नहीं है कि हमारे शिष्य का नाम क्या है। वही शिष्य के ऊपर है। आस्था एक पे टिकी नहीं है। जो भी मिल गया गुरु जी, जो भी मिल गया गुरु जी, जो भी मिल गया गुरु जी, सबके समक्ष नहीं हो सकता है। आपकी आस्था एक के प्रति ही रहेगी, तभी आप सफल हो पाएंगे। टिके रहेंगे तो प्राप्त हो पाएगा, लेकिन आप भटकते रहेंगे, जाते रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो यही है गुरु का रहस्य, यही है ज्ञान। अपने अंदर उतरिए, अपने अंदर खोजिए। जब आप अपने अंदर खोजेंगे, जानेंगे, तो आपको सब चीज़ें प्रकट होने लगेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुछ भी अगर आपको प्राप्त करना है, चाहे वो सिद्धियाँ हों, चाहे वो गुरु हों, तो सब चीज़ों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, निश्चलता। आपके अंदर निश्चलता होगी तो निश्चय ही चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन यदि निश्चलता नहीं होगी तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि जब 5 साल का 10 साल का बच्चा सिद्धि करता है, साधना करता है, तो उसको अनुभव होते हैं, उसको चीज़ें प्रत्यक्ष अनुभूत होती हैं। लेकिन जब वही चीज़ 25 साल का व्यक्ति करता है, 30 साल का व्यक्ति करता है, तो उसको वो अनुभव नहीं होते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं। एक कोई हैं जिन्होंने शोधनी सिद्धि किया, उन्होंने स्वयं भी किया और अपनी बच्ची को भी कराया। बच्ची को ऐसे अनुभव हुए, बच्ची 10-11 साल की, उसको अनुभव होने लगा, उसको पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, उसको कोई परछाई दिखाई देने लगी, उसको आभास होने लगा कि कमरे के अंदर कोई महिला चल रही है। लेकिन वही साधना उसके पिता ने की, उसको सिर्फ सिर खिंचा, कुछ नहीं दिखाई दिया। और यही चीज़ें ये दर्शाती हैं कि मंत्र वही होते हैं, सिद्धियां वही होती हैं, लेकिन उनकी अनुभूतियां सभी के ऊपर अलग अलग होती हैं। इसका कारण है सभी की मनोवृत्ति अलग है, सभी के कुंडली के ग्रह नक्षत्र अलग हैं, गण अलग हैं, और उसके साथ में मन की निश्चलता अलग है।
और सिद्धियों में सफलता प्राप्ति के लिए या जीवन में ऐसी पारलौकिक चीज़ों में सफलता प्राप्ति के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने अंतर मन को निश्चल बनाएं। जितना आप स्वार्थ से परे होंगे, जितने आप निश्चल होंगे, आपके अंदर कुटिलता नहीं होगी, आपके अंदर धूर्तता नहीं होगी, लालच नहीं होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी सुनिश्चितता बन जाएगी इन चीज़ों में सफल होने की। और सफलता का यही मूलभूत सूत्र है, जब आप इसको उतारेंगे तभी वो सब चीज़ें सफल हो पाएंगी। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। गुरु मंत्र के विषय में आप समझ पाए होंगे, गुरु के विषय में भी आप समझ पाए होंगे, सिद्धियां प्राप्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है इसके विषय में भी आप समझ पाए होंगे। और ये भी आप जान पाए होंगे कि यदि आप कभी किसी गुरु के पास गए हैं और किसी गुरु के पास रहे हैं और किसी गुरु ने आपको बहुत रगड़ दिया, रगड़ने का तात्पर्य यह है कि बहुत सेवा कराई, हाँ पैर दाबो, ये करो बच्चा, मेरे लंगोट साफ करो, झाड़ू लगाओ आश्रम में, ऐसा करो वैसा करो, और आपको लगा कि ये तो मेरा शोषण हो रहा है, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा। वो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था आपको, बल्कि आपको परिपक्व बनाया जा रहा था। वो गुरु सुनिश्चितता कर रहा था, सुनिश्चित कर रहा था कि क्या तुम लायक हो उस चीज़ के जो उसने प्राप्त किया 15 साल, 20 साल, 30 साल अपने जीवन को लगा के, तो क्या तुम योग्य हो कि वो तुम्हें वो चीज़ दे सके। लेकिन तुम पहले ही भाग खड़े हुए वहाँ से, तुम्हें लगा कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, यहाँ तो ये बहुत काम करवा रहा है हमसे, तो बिना परिश्रम के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और जितने भी ऐसे होते हैं जो लोग जिनके पास कुछ होता है, वो आपकी परीक्षा बहुत ज़्यादा लेते हैं और समझना चाहते हैं आपको, और सभी को ऐसे ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि सहजता से किसी को कुछ भी प्राप्त हो जाता है, सभी ने अपने जीवन में परिश्रम किया होता है। कोई भी यदि व्यक्ति बैठता है उच्च पदवी पे, तो जीरो से ही वो वहाँ तक पहुँचता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें जान पाए होंगे, और अगर आपको आपके प्रश्नों के जवाब चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और कई बातें ऐसी होंगी जो आपको बार बार सुनने पे ही समझ आएंगी, एक बार समझने से समझ नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है, श्रीमद् भागवत गीता यदि 10 साल का बच्चा पढ़ेगा तो उसको कुछ और समझ में आएगा, 25 साल का व्यक्ति पढ़ेगा तो उसको कुछ और समझ में आएगा, और 65 साल का वृद्ध पढ़ेगा तो उसको कुछ और समझ में आएगा। श्रीमद् भागवत तो एक ही है, उसमें लिखा हुआ परिवर्तित नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी बौद्धिकता ही तुम्हें उसके नवीन नवीन अर्थ प्रकट कर रही है, और तुम्हें वो दिखाई देता है जब तुम्हारी बुद्धि विकसित हो जाती है जो तुम पहले नहीं देख पाए। तो काम बाहर नहीं करना है, काम अपने अंदर करना है, अपनी बुद्धि को विकसित करना है, अपने ज्ञान को विकसित करना है। तो जब हम अपने अंदर के ज्ञान को विकसित करेंगे तो बाहर जो ज्ञान है, जो व्याप्त है ब्रह्मांड के अंदर, वो हमें स्वयं समझ में आने लगेगा, और कैसे अपने जीवन को हमें जीना चाहिए हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और अपने जीवन को एक सही दिशा दे पाएंगे, और अपने जीवन को सहज आसान बना पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नवीन जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए आदेश, जय महाकाल।